हेलो दोस्तों, iTechie में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने आया हूँ HMail इंस्टॉलेशन पार्ट 4 लेके आया हूँ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने YouTube चैनल पे HMail की सीरीज़ डाल रहा हूँ जो कि आपको जीरो से हीरो बनाने वाली है HMail सर्वर के लिए। दोस्तों, अगर आप HMail सर्वर इंस्टॉलेशन प्लान कर रहे हैं तो आपको मेरी वीडियो सीरीज़ में कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फुल सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात आज करने के लिए आए हैं SSL सर्टिफिकेट की, जो कि पार्ट 2 में मिस हो गया था। तो उसको आज कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, SSL सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या? SSL सर्टिफिकेट की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर को हम दोस्तों एग्जाम्पल में समझाते हैं। अगर आप जैसे google.com वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में एक लॉक बना हुआ आता है, जैसे कि ये है, मैं एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ। तो उस लॉक का मतलब है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, मीन्स इस पे SSL सर्टिफिकेट कन्फिगर है। दोस्तों, अगर कोई वेबसाइट ऐसी एक्सेस करते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसमें अनलॉक क्रॉस आ रहा है और HTTP से ये वेबसाइट शुरू होती है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो इस SSL सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत क्यों है? वेबसाइट का एग्जाम्पल हो गया, अब हम आते हैं ईमेल के एग्जाम्पल पर। जैसे कि आप बैंक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वहाँ पे सारा डेटा सेंसिटिव होता है, वहाँ पर ईमेल कम्युनिकेशन भी बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उनके ईमेल कम्युनिकेशन में अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो कोई भी हैकर उनकी ईमेल्स को हैक करके इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्टेड बहुत आसानी से कर लेगा। अगर SSL होता है तो वो डिक्रिप्ट करने में नाकाम रहेगा और पैकेट जो सर्वर से ईमेल कम्युनिकेशन के पैकेट चल रहे हैं वो हमेशा इनक्रिप्टेड ही रहेंगे। तो ये हमारा बैंक का एग्जाम्पल हो गया। अगर आपके HMail सर्वर पे सर्टिफिकेट कन्फिगर नहीं है तो दोस्तों आप बैंक के सर्वर पे ईमेल अगर भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने रिलेशन मैनेजर को ईमेल भेजते हैं, तो उनके यहाँ पे क्या होगा, SSL सर्टिफिकेट के साथ ईमेल रिसीव होगी और आपके ईमेल सर्वर पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी ईमेल बाउंस बैक हो जाएगी, वहाँ से रिजेक्टेड हो जाएगी मीन्स। तो दोस्तों इसलिए आपके HMail सर्वर पे SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और SSL सर्टिफिकेट भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है ओपन SSL और एक हमें बाय करना पड़ता है। तो ओपन SSL की क्या कहानी है? ओपन SSL को आप खुद से जनरेट करके अपने HMail सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको ओपन SSL सर्टिफिकेट के साथ बैंक के साथ कम्युनिकेशन करने में या अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन करने में आपकी ईमेल बाउंस बैक हो रही है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके ईमेल सर्वर का जो ओपन SSL सर्टिफिकेट है वो बैंक के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप बाय करते हैं SSL सर्टिफिकेट तो दोस्तों ये SSL सर्टिफिकेट हर जगह काम करेगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगा, अगर आपका लिमिटेड ईमेल कम्युनिकेशन है, जैसे 2-4 डोमेन पे ही है या लोकल है आपके डोमेन पर ही, तो शायद आपका ओपन SSL सर्टिफिकेट से ही काम हो जाए, आपको बाय करने की ज़रूरत ना पड़े। इन केस अगर आपको ये वाली सिचुएशन आती है जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, तो आप SSL सर्टिफिकेट बाय कर सकते हैं। मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं SSL सर्टिफिकेट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ SSL सर्टिफिकेट दो टाइप के होते हैं। एक तो हमें परचेज करना होता है और दूसरा ओपन SSL होता है। अब मैं आपको सर्टिफिकेट बाय करने बता देता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं। तो जब गूगल में जाएंगे तो वहाँ पे सर्च करें SSL ईमेल सर्टिफिकेट।
ईमेल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, rapidssl.online.com हो गया और बहुत सारी आपको वेबसाइट आएंगी, बट मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सबसे बेस्ट वेबसाइट जैसे कमांडो। ठीक है, कमांडो ईमेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। दूसरा, वैसे कराते तो बहुत सारे हैं आपको, सिमंटेक जो कि अब ब्रॉडकॉम हो गया है, ब्रॉडकॉम एंटीवायरस भी प्रोवाइड कराता है एसएसएल सर्टिफिकेट, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और फिर दूसरा है आपके पास, उस वेबसाइट का लिंक ओपन कर लेते हैं दोस्तों, डिजीकार्ट। डिजीकार्ट भी एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। तो दोनों मैंने ओपन कर लिए हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले कमांडो एसएसएल का बता देता हूँ। ईमेल आईडी के लिए सर्टिफिकेट लेना है तो ईमेल सर्टिफिकेट पे जाएंगे। ईमेल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ से हमें वाई करना है। तो दोस्तों CPAC बेसिक ये प्लान होते हैं हमारे, जो कि 3 ईयर्स के लिए हैं डोमेन के साथ, और यहाँ पे 2 ईयर या 3 ईयर के लिए आप SSL सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो दोस्तों इनको हम बाय कर सकते हैं। जैसे कि $12 पर ईयर की फीस है, दूसरा है प्रो वर्जन, तीसरा है इंटरप्राइजेज। दोस्तों जैसे कि आपके नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि अगर आप SSL सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईमेल सेंड करने के लिए कोई भी चैलेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि कई बार होता है बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी ईमेल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ SSL सर्टिफिकेट अगर होता है तो उसी ईमेल को एक्सेप्ट करते हैं, वरना वो रिजेक्ट कर देते हैं ईमेल को। तो ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं विदाउट SSL सर्टिफिकेट की ईमेल एक्सेप्ट नहीं करते। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ओपन SSL पे कॉन्फ़िगर करके बता रहा हूँ। ओपन SSL जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ओपन SSL की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और कमांड रन करके, दूसरा क्या होता है, ओपन SSL सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन वेबसाइट से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल में हम सर्च करेंगे ओपन CSR फाइल ऑनलाइन। तो दोस्तों हमारे सामने वेबसाइट आ गई है ssltools.eu। इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे CSR व्यूअर डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है, CSR जनरेट करना है। CSR मीन सर्टिफिकेट जनरेट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डोमेन एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने अपना goitechie.com डाल दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डालूंगा। फ्रेंड्स ये आप वही डालेंगे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सिटी डालूंगा, फिर यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट डालूंगा। कंट्री भी सिलेक्ट हो गई। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे की टाइप, तो यहाँ पे 3 टाइप की की हैं, लेकिन RS से 2048 रिकमेंडेड होता है, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा मांग रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो दोस्तों इस कैप्चा को वेरीफाई कर देंगे 73। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरेट कीज पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं हमारा CSR जनरेट हो गया है। तो ये हमारी प्राइवेट की रहेगी और ये हमारी सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट रहेगी। तो क्या करेंगे, हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड कर लिया और हम दूसरे पे कोई भी डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों ही हमें रिक्वायर है। सो इन फोल्डर में जाएंगे जो कि हमारे जहाँ डाउनलोड हुए हैं, दोनों को कॉपी करेंगे। कट ही कर लेता हूं दोस्तों, मैंने कट कर लिया है। अब जहां हमारा HMail सर्वर इंस्टॉल्ड है हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे। C पे क्लिक किया, C के बाद में HMail सर्वर पे गए। और दोस्तों मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, बिन्स के अंदर हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया था goitechie.com के नाम से, जहां हमारी प्राइवेट की रखी हुई थी DKIM की। तो मैं यहीं पे इन दोनों को पेस्ट कर दूंगा। ये दोनों मैंने पेस्ट कर दिए। उसके बाद हम अपने HMail सर्वर को लॉगिन करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पासवर्ड मैंने नोटपैड फाइल में सेव किया था, और पासवर्ड जो आपने रखा है आप उसी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे अपना HMail सर्वर। फिर उसके बाद ओके करेंगे और ये मेरा HMail सर्वर लॉगिन हो गया है। जैसे कि मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में
SSL को मैं छोड़ चुका हूं, जो कि मैंने कवर नहीं कराया था, तो मैं अब उसको करा रहा हूं। तो यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्टिफिकेट का नाम, सर्टिफिकेट का नाम दोस्तों जो हमारा डोमेन है हम उसी नाम पे रख देते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट फाइल, तो सर्टिफिकेट फाइल का पाथ हम देंगे। जैसे कि आप जानते हैं एचमेल सर्वर के अंदर विंस डायरेक्टरी के अंदर goiteki.com डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारा ये CSR पड़ा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। दूसरा फिर प्राइवेट की भी उसी पाथ पे पड़ी हुई है, यहाँ से मैंने ओपन कर ली और ये दोनों कन्फिगर हो गए। फिर उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट मेरा यहाँ पे शो होने लगा है। जैसे कि मैं पार्ट 1 में मैंने छोड़ दिया था पोर्ट के साथ कैसे SSL सर्टिफिकेट को असाइन करें, तो वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो जैसे कि 465 को हम सिक्योर पोर्ट रखना चाहते हैं जो SSL से, तो इसको क्या करेंगे SSL TLS के लिए सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये मेरा सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर हो गया 465 पे। तो ये प्रोसेस रहेगा सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करने का। दूसरा मेरे पास तरीका ये है, अगर आप इस वेबसाइट से नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है। वो तरीका कुछ जैसे कि ओपन SSL एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हम कमांड चलाते थे, तो उससे रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक सेव कर रखा है, इस लिंक से भी काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। अगर वहाँ पे दिक्कत हो रही है कुछ, तो आप इस लिंक को ओपन कर लेंगे। यहाँ सेम तरीका रहेगा आपका। कॉमन नेम आप जो भी अपना दें, मैं यहाँ पे अपने डोमेन का नेम दे रहा हूँ। नीचे ऑर्गेनाइजेशन, नीचे डिपार्टमेंट, नीचे सिटी, नीचे स्टेट, फिर उसके बाद कंट्री हमारी रहेगी इंडिया और फिर जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, नाउ जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस कमांड इनटू ए टर्मिनल सेशन ऑन योर सर्वर, योर CSR विल बी रिटन टू goiteki_com.csr। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारा कितना काम आसान हो जाएगा। इस कमांड को हम कॉपी करेंगे, जिस पाथ के अंदर अपने CSR जनरेट करने हैं। दोस्तों मैं इनको डिलीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने डिलीट कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम CMD ओपन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। मैंने यहाँ CMD ओपन कर ली और इस पाथ को क्या करेंगे, हम कॉपी करके CD में जाएंगे और इस पाथ को एंटर कर देंगे। दोस्तों अब मैं goiteki.com एचमेल के विन के अंदर जो डायरेक्टरी है उसमें आ गया हूँ। मुझे CSR यहाँ जनरेट करने हैं, तो मेरे पास जो कमांड आई है दोस्तों, इस कमांड को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने जो CMD ओपन किया है उसके अंदर पेस्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है आपकी की और CSR दोनों क्रिएट हो गए हैं। तो मैं अब जाके चेक कर लेता हूँ उस डायरेक्टरी के अंदर। वैसे हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं dir कमांड चला के, और मैं आपको GUI मोड में भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, CSR हमारे और की कॉन्फ़िगर हो गए। उस सेम तरीका रहेगा, एचमेल सर्वर में जाएंगे और CSR सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ नेम दे देंगे सेम, और जैसे कि पहले से ही एक सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर कर दिया था हमने, पहले उसको रिमूव करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे वन नेम दे दूंगा। फिर उसके बाद की, फिर यहाँ से CSR सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से प्राइवेट की सिलेक्ट कर लेंगे और फिर सेव कर देंगे। दोस्तों ये मेरा सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर हो गया। आपके पास दूसरा वे ये भी है। एचमेल के अंदर SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर तो कर लिया, लेकिन ये दोस्तों ओपन SSL है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, SSL सर्टिफिकेट खरीदने से पहले बहुत अच्छे से जानकारी ले लें कि आप ईमेल सर्विसेज के लिए परचेस कर रहे हैं या डोमेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं। SSL सर्टिफिकेट
ईमेल्स के लिए अलग होता है, डोमेन्स के लिए अलग होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आप ले लें परचेस करने से पहले। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट पार्ट में हम। धन्यवाद।